अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा और कोई चारा नहीं है, हिजरत करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, मुकदमा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोल रहे होते हैं कि कोई चारा नहीं है किसी काम को करने के सिवा या कोई रास्ता नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिए हैं जो कि हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले आएगा देयर के साथ इस आएगा जब प्रेजेंट की बात हो रही होगी, और वॉज जब आएगा जब पास्ट की बात हो रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा एक फ्रेज हमारा नो अदर वे बट टू, नो अदर वे बट टू, यानी कोई और रास्ता नहीं है, बट टू मतलब के सिवा, ठीक है। इस तरह का सेंस दे रहा है, के सिवा, किसके सिवा, वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, किसी भी काम को करने के सिवा, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। क्या आपको पता है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड? सो लेट्स सी, प्रेजेंट की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे इस का इस्तेमाल होंगे, बोलेंगे देयर इज़ नो अदर वे बट टू, देखें पूरा सेम आया, बस वॉज नहीं लगा क्योंकि वॉज जो है पास्ट में लगेगा, इस हमने प्रेजेंट के लिए लगाया। देखें देयर इज़ नो अदर वे बट टू, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर का। बस अब यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गिव अ ब्लंट आंसर, यानी मुंह तोड़ जवाब देना, गिव अ ब्लंट आंसर। देयर इज़ नो अदर वे बट टू गिव अ ब्लंट आंसर। और इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो करते हैं काउंटर ब्लास्ट। और काउंटर ब्लास्ट के साथ जो हम एक समझ लें हेल्प के तौर पे जो वर्ब लेते हैं वो लेते हैं डिलीवर, ठीक है। डिलीवर अ काउंटर ब्लास्ट मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। देयर इज़ नो अदर वे बट टू डिलीवर अ काउंटर ब्लास्ट, ठीक है। देयर इज़ नो अदर वे बट टू डिलीवर अ काउंटर ब्लास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज माफ़ी मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। देखिए यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। और माफ़ी मांगना इसके लिए तो हमें पता ही है कि अपोलोजाइज का यूज़ होता है। सेंटेंस बनेगा देयर वॉज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज, देयर वॉज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हिजरत करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हिजरत करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हिजरत करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये तो हमें पता ही है। हिजरत करना इसके लिए हम टू वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देयर इज़ नो अदर वे बट टू इमिग्रेट एंड एमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब भी हिजरत करना होता है और एमिग्रेट का मतलब भी हिजरत करना होता है, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दैम। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। इमिग्रेट स्ट्रेसेस एंटरिंग अ कंट्री, एंटरिंग अ कंट्री यानी किसी कंट्री में दाखिल होना, यानी हिजरत करके किसी दूसरी कंट्री से हिजरत करके वहाँ पर दाखिल होना। एंड इट टेक्स प्रीपोजिशन टू, ठीक है। लाइक से मुराद नहीं, इसके बाद एक एग्जाम्पल है। पहले हम एमिग्रेट देखते हैं। एमिग्रेट देखें, एमिग्रेट स्ट्रेसेस लीविंग अ कंट्री, कोई कंट्री छोड़ना, ठीक है। यानी हिजरत कर रही हूँ मैं वहाँ से, तो मतलब उस कंट्री से छोड़ने की बात कर रही हूँ। और किसी कंट्री में हिजरत करना है तो इमिग्रेट, और किसी कंट्री से हिजरत करना है तो एमिग्रेट, ठीक है। और इसके साथ प्रीपोजिशन लगती है फ्रॉम। सेंटेंस देखें, इमिग्रेट का मैं अमेरिका हिजरत कर रही हूँ, यानी मैं रहती कहीं और हूँ, उस मुल्क से पाकिस्तान से मैं अमेरिका हिजरत कर रही हूँ। सो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा आई एम इमिग्रेटिंग टू अमेरिका, टू लगता है इसके साथ प्रोपोजिशन, ठीक है। आई एम इमिग्रेटिंग टू अमेरिका, और इसकी एग्जांपल होगी मैं अमेरिका से हिजरत कर रही हूँ, यानी अमेरिका में रहती हूँ, वहाँ से हिजरत करके दूसरे मुल्क जा रही हूँ। इतना डिफरेंस है इसमें। आई एम इमिग्रेटिंग फ्रॉम अमेरिका, आई एम इमिग्रेटिंग फ्रॉम अमेरिका। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा और ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। मुकदमा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुकदमा करना इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो, SUE, सो, ठीक है। तो मुकदमा करना होता है, इसका मतलब इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।